सर पहले वीडियो में आपके बारे में जान लिया आपने, दूसरे में अपना आपका गिर गौशाला का जितना भी पूरा स्ट्रक्चर था, किस टाइप की गायें हैं, जो इंडिया में क्या क्या यूनिक फैक्ट्स है, उनके बारे में आपने जानने की कोशिश की और आपने बेहतरीन तरीके से आपने बताया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीडिंग फार्मूलाज, हाउ यू ग्रो द फीड्स फॉर द एनिमल्स। अपनी गायों के लिए आप कैसे खाना तैयार करते हो, how you use your land, what type of organic products you are using, what are the pesticides is you are using or not using, आप कोई दवाइयों का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए। मैं सामने आपका खेत देख रहा हूँ, ये पूरा आपका ऑर्गेनिक खेत सामने दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए सर। जैसे यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, हाँ ये ज़मीन चावल वाली ज़मीन थी जी इस पे मतलब पानी एक बार बारिश गिरी तो 3-3 महीना पानी नहीं जाता जी, तो उसमें हम लोग ने नेपियर पहले डाला तो नहीं हो पा रहा नहीं था। हो पा रहा था। तो जैसे हमने गोबर और जैसे गौ कृपा अमृतम आधारित हमने कृषि का अभ्यास करके उसका शुरू किया, तो यहाँ पे गोबर और बैक्टीरिया गौ कृपा अमृतम वो मैं आपको बताऊंगा सरल 5 चरण में पूरी कृषि, उसके बारे में तो उसका मैं आपको जो विश्लेषण बताता हूँ आगे। लेकिन ये जो मुख्य चारा आप देख रहे हैं ये 60 दिन का चारा है। 60 दिन का, हर 60 दिन में इतना साइज हो जाना, और वही भूमि कैसे वो बन गई, जैसे ये ट्रैक्टर से भी नहीं निकले, वो भूमि आप कहीं से भी आप हाथ डाल के ऐसे निकाल सकते। देखिए तो हर जगह पे इसमें हम लोग ने काफी दिनों से पानी नहीं डाला हुआ है, तो सिर्फ 15 से 20 दिन, मतलब ऐसा कह सकते 20 दिन के बाद एक पानी मिला तो भी सरलता से चलता है। 20% पानी में पूरी कृषि होती है। तो ये आप देख सकते कैसी जमीन जिसमें बिल्कुल मुश्किल से चले तो भुरभुरी हो जाती है। बिल्कुल। तो पूरा ये काम ये है कि कम पानी में ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन, और 7 एकड़ में से हर रोज 5 टन चारा किसान निकाल सकता है। तो इससे किसान को गाय रखना इजी हो जाएगा। दूसरा, हम बाउंड्री के ऊपर सरगवा लगाने के लिए बोलते किसानों को। वो क्या होता है सर? सरगवा मतलब शेवगा, मोरिंगा, ड्रम स्टिक। तो वो अगर किसान अपने बाउंड्री पे लगा दिए, उसकी डालियां काट काट के गाय को खिलाएंगे तो कॉन्सेंट्रेट फीड आप आधा कर सकते हो। उसके अंदर बहुत माइक्रो न्यूट्रिशन है, तो अच्छा चीज़ उसको मिला तो आप मिनरल्स वगैरह थोड़ा कम कर सकते हैं, कैल्शियम बंद कर सकते हैं, दाना आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो काफ़ी खर्चा कम हो जाएगा, चारा भी कम लगेगा। तो हमारी ये पुस्तक में सारा डेटा है कि भाई ये कौन से झाड़ आजू बाजू पेड़ पौधे लगाइए, उसके द्वारा अच्छा काम हो सकता है। और ये सारी जमीन के अंदर मतलब ऐसा है कि केचुआ आपके 10 दिन के अंदर ही पैदा हो जाता है। हमने एक गौ कृपा अमृतम कल्चर निकाला है, उसको सरल 5 चरणों में कृषि। जैसे 1 लीटर की बोतल हम फ्री देते हैं किसानों को जी, तो उसको 200 लीटर पानी में डालना होता है, और उसमें 2 किलो गुड़ डालना है और 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है। 1 हफ्ते में वो 1 का 200 बन जाएगा। उसको रोज 1 मिनट हिलाना है, लेकिन अगर हिलाने की झंझट नहीं करनी तो मछली घर वाला छोटा पंप लगा दीजिए, तो अपने आप वो 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस 200 लीटर पानी भर दीजिए अंदर, 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ, वापिस 200 बन जाएगा। समझ लीजिए मैंने आपको दिया, आपने 200 बनाया जी, उसमें से आपके मित्रों को आपने 1 लीटर दिया, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया, 200 लीटर पानी गुड़ छाछ, उनका भी 200। तो सादी भाषा में बोलूं तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा सर। तो ये एक बार किसान को हम फ्री देते, फिर आजीवन उसके घर पे बन सकता है। दूसरा कि ये कलर बदलता है, गुण नहीं बदलता है। सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा, तो ये खराब नहीं होता। 1% से ज्यादा अंदर पैथोजेंस बढ़ते ही नहीं, सप्रेस फॉर्म में रहते हैं। तो इसके अंदर 70 बैक्टीरिया जीनस है। तो ये चीज ऐसा है कि किसान अपने घर पे ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री बन गई। दूसरा चरण, ये पहला चरण हो गया कृषि का। दूसरा चरण कि 1 गाय 1 एकड़ मिनिमम दर्शन है। तो मैं आपके माध्यम से बोलूंगा कि सिर्फ गौशाला किया तो भी सफल नहीं होगा, सिर्फ किसानी करी तो भी सफल नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाए। जैसे 1 गाय 1 एकड़ या 2 गाय 1 एकड़, आपने मूंग उगाया, तुवेर उगाई, चना उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। नहीं दूध देने वाला नंदी या गाय भी पत्ता खा के गोबर तो देगा ही। बिल्कुल, तो फ्री में गोबर मिल गया। और वो गोबर 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा, लंबा लाइन करना है। इसमें ये 60 लीटर 50 लीटर बैक्टीरिया छिड़क देना, उसको गिला रखना है कोई पेड़ के नीचे। कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से जी भी अच्छा खाद सिर्फ 5 रुपए में 1 टन खाद बन जाएगा। तो वही खाद खेत में डालना है, चास में डालना किसानों को। जैसे कपास लगाया तो कपास वही लाइन में खाद डालिए, पूरे खेत में मत डालिए। और कभी धूप में किसान मत डालिए, धूप में डालेंगे उसका कार्बन उड़ जाता है, काफ़ी कार्बन उसका नष्ट होता है। तो उसको कुछ दिन पहले नमी में ही उसको रखिए, तो उसी को खाद मिलेगा जिसको चाहिए। तो ये हो गया दूसरा चरण कि ये गात उसको चाहिए, ये बैक्टीरिया का खुराक है, तो गोबर चाहिए ही चाहिए। और देशी गाय का क्यों चाहिए वो मैं आगे ब्रीफ में समय मिला तो बताऊंगा। तीसरा चरण, ये जो बैक्टीरिया आपको दे रहे और जो घर पे बना कितना देना है। जैसे वो ड्रिप में लगाया
तो वेंचुरी के द्वारा इजीली चला जाता है, गालना चालना कुछ झंझट नहीं है, ठीक है। फ्लड इरिगेशन में चला जाता है, स्प्रिंकलर में चला जाता है। कितना देना है? 1 एकड़ में पहली बार 1000 से 1500 लीटर, फिर हर महीने 1500 से 2000 लीटर जाना चाहिए प्रति एकड़। जैसे आप 3 पानी देते तो 700 700 700 कर दीजिए, 2 पानी देते तो 900 1000 कर दीजिए, उसका बटा कर दीजिए। वो क्या गोल खिलाएगा मैं आगे बताता हूँ। ये हो गया तीसरा चरण। फिर चौथा चरण कि कोई भी क्रॉप में रोग आया ही नहीं वो स्थिति निर्माण करना श्रेष्ठ होता है। तो 3 लीटर ये बैक्टीरिया ले लीजिए, 12 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप में कौन से भी स्टेज में, 5 दिन का पौधा है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, हर हफ्ते उस पर स्प्रे कर दीजिए। इसमें 8 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम रस छोड़ते कि नई काम के कीटक फंगस सब दूर भागते, तो यही पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं। और आखिर में 5वां स्टेप कि कुछ भी हो और कंट्रोल नहीं हो रहा है रोग, तो 40 दिन पुरानी छाछ रखनी होती है। उसके अंदर कॉपर के, तांबे के टुकड़े रख दीजिए, तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। 200 ml वो छाछ लेनी है, 200 ml गौकृपामृतम और बाकी का पानी लेके स्प्रे करिए, तो नई काम के पत्ते जो फंगस वाले वो गिर जाएंगे और वापस वो पौधा डेवलप हो जाएगा। तो ये सिंपल 5 चरणों में पूरी कृषि है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये डालते ही, ये प्रोसेस करते ही 10 दिन में ही देसी केचुआ पैदा होना चालू हो जाता है। ये जमीन जो आप देख रहे हैं, इतनी हार्ड जमीन जो थी वो कैसे सॉफ्ट हुई? 10 दिन में ही वो केचुए, 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला, 1 साल में 8.25 लाख बनते हैं। तो केचुए और ये बैक्टीरिया मिलके पूरी जमीन सॉफ्ट बना देते हैं और 1 फीट से लेकर नीचे 15 फीट तक नीचे जाने वाली केचुए की वेराइटीज पैदा होती है। तो पूरा जमीन भुरभुरा हो गया, सॉफ्ट हो जाता है, बारिश का पूरा पानी नीचे उतरता है, तो जल स्तर भी ऊपर आएगा। तो यूरिया जब हम डालते हैं तो क्या होता है, ऊपर परत जम जाती है, बारिश का पानी आया टिप के चला गया, तो इसमें पूरी परतें टूट जाती है और सब पानी नीचे उतरेगा, तो हर एक खेत चेक डैम बन जाएगा। और दूसरा कि ये डालने से मधुमक्खियां बढ़ जाती है, तो पोलिनेशन का काम अच्छा होता है। और सिंपल सा मैं बात बताऊं, ये बैक्टीरिया है क्या? इसमें 10 से ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसे हैं कि गोबर कार्बन खा करके हवा में से डायरेक्ट नाइट्रोजन वनस्पति को दे देते हैं, और उतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में यूरिया डाला उतनी स्पीड में। 6 बैक्टीरिया जीनस ऐसे हैं जो फॉस्फोरस की उपलब्धि कराते, मतलब डीएपी हो गया। पेस्टिसाइड्स का बैक्टीरिया मैंने पहले ही बता दिया। फिर अभी तक रसायन डाले उसको विघटन करने वाले बैक्टीरिया भी है, ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया भी है। जियो बैक्टीरिया जीनस है कि गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है, उसमें कॉपर, मैंगनीज, जिंक सब है, वो गोबर को खिलाता है बैक्टीरिया। तो मूल में बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है और वही पौधे को खिलाती है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों की थी। आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में किसान के 2 करोड़ से ज़्यादा बैक्टीरिया थे, और आज अभी 20% भी नहीं बचे हैं। तो नई काम के कीटक को मारने के लिए जब हम केमिकल का पेस्टिसाइड डालते हैं तो काम के अबजों मर जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा अच्छी कॉलोनियाँ बढ़ेगी और आपका पौधा अंदर से इम्यूनिटी लेकर के, जब 1200 कंपाउंड खा करके ये पौधा डेवलप होता है, तो उसकी अलग गुणवत्ता होती है और इसकी क्षमता भी अलग होती है। तो गिव एंड टेक वाला मामला है भाई साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है, तो अपनी जाके कॉलोनी बनाता है और अच्छे से गोबर खिलाता है। दूसरा कि मधुमक्खियाँ बढ़ती है तो पोलिनेशन का काम अच्छा होता है। और आज तक हम 2.25 साल में इसके अंदर काम कर रहे थे, तो अभी तक हमारा पूरा फ्री चेन है। अभी तक 100 शिविर हम कर चुके प्रत्यक्ष, ये विपरीत काल में भी। तो अभी 4.5 लाख किसान, 22 राज्य और 65 क्रॉप और 10 प्रकार की मिट्टी, सभी जगह पे परिणाम है। एक जगह पे तो 3000 TDS के पानी में आम के पेड़ लगाए हो गए हैं। समंदर किनारे भी जो सॉल्टी लैंड है वहाँ पर भी सुंदर परिणाम गोबर और बैक्टीरिया मिलने से होता है। और मैं किसान भाइयों को बोलूँगा कि हम एक नया दर्शन लेके जा रहे हैं कि आज भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से कम लैंड वाले हैं। वही 2.5 एकड़ में से 5 एकड़ का उत्पादन कैसे ले? तो ज़्यादा गोबर, ज़्यादा बैक्टीरिया डालिए और सात्विकता से एक एक पौधे से आप बात करना सीखिए। एक एक पौधे से, जमीन से बात करना सीखिए, गौ माता के साथ बात करना सीखिए, आपको परिणाम निश्चित मिलेगा। और हमारी ये सारी जो डिटेलिंग है वो अभ्यास के साथ, मैं किसानों को बोलूँगा कि आपके पास 10 एकड़ भूमि है, आंख बंद करके मत बिलीव कीजिए। पहले आधे एकड़, पाव एकड़ या छोटे से 20 बाई 20 स्क्वायर फीट में प्रयोग कीजिए। मैं बोल रहा हूँ यूरिया बंद हो रहा है तो नज़र के सामने देखिए, पेस्टिसाइड्स बंद हो रहा है नज़र के सामने देखिए। मतलब बड़े से बड़े जटिल क्रॉप भी इसमें समाधान हो गए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि फूल गोभी के अंदर हमने परिणाम लिया, फ्लावर के अंदर तो 3 किलो से 7 किलो के फ्लावर हरियाणा के किसान ने लिए। चना का आप पौधा देख सकते हैं, वैसे सरसों के एक एक जड़ जो है 20-20 किलो का पौधा अंदर डेवलप हुए, अलग अलग एक ही बोथा उसका।
तो वैसे ही परिणाम अमरूद के अंदर मिल रहे, वैसे ही हमको फूल गोभी में परिणाम मिले हुए, वैसे ही गन्ना आप देख सकते हैं कि कितना ये फुट ऊंचा हुआ, तो 22 से 25 फुट तक गन्ना ऊंचे गए हैं। तो परिणाम जो किसानों का डर कि ऑर्गेनिक के अंदर उत्पादन नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि पहली सीजन में मिलता है। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट एक ही है कि आप ठीक तरह से करें। जैसे आपको 2 थैली यूरिया डालने के लिए बोला है, तो कोई किसान 1 थैली डालेगा क्या? नहीं डालेगा, वो 3 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, है ना। हाँ। तो मैं जितना स्टेप बताया हूँ, जितना गोबर जितना बैक्टीरिया, उससे ज़्यादा डालना, कम नहीं डालना। और सेकेंड स्टेप का गोबर का मैं जो बताया हूँ, अगर गोबर गैस का स्लरी या आप स्लरी बना के डाल सकते, गड्ढा करके अंदर प्लास्टिक बिछा दीजिए, गोबर डाल दीजिए, बैक्टीरिया डाल दीजिए, 1 महीने के बाद बहाना शुरू कर दीजिए, तो उसमें और सुंदर परिणाम मिलते हैं। तो आप अलग अलग क्रॉप आपके उसमें देख सकते हैं कि ये देखिए आलू के अंदर कैसे परिणाम हैं, गन्ने के अंदर पालक देखिए, गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाया है, तो 1.5 से 2 फीट ऊंचा पालक हुआ है। मतलब चूसेंगे तो गन्ने जैसा रस छूटता है। गुरुकुल के बच्चों ने बीट उगाया, 350 ग्राम से 4-4 किलो की बीट हो सकते हैं। तो अलग अलग क्रॉप में, जैसे ये आप देख सकते हैं हल्दी महाराष्ट्र में, तो उसके अंदर कर्क्यूमिन का रेशियो भी बहुत अच्छा मेंटेन है, उसका साइज़ भी बदल गया है। वैसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग क्रॉप में क्या क्या परिणाम मिल रहे। तो ये अलग अलग क्रॉप, आलू है तो आलू के अंदर 400 मन बीघे पे ऊपर उत्पादन लिया हुआ है। और ये आलू देखिए, जहाँ फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है वहाँ का ये फ़ोटो है, तो उसके अंदर बहुत सुंदर परिणाम मिले हुए हैं। और वैसे ही फल धारण करने की क्षमता पौधे में बढ़ जाती है इसके द्वारा, तो मतलब फल भी ज़्यादा होते हैं, 80% खर्चा भी कम हो सकता है, गौ माता भी बचेगी, किसान भी बचेगा। और आपके माध्यम से मैं एक आखिरी बात बताता हूँ कि हम ये फ्री देते हैं। आज देखिए, एक बैक्टीरिया आप मार्केट से लेने जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सर, तो 150 रुपये लीटर मिलेगा, है ना। और घड़ी घड़ी उनके पास लेने जाना पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। 5 बैक्टीरिया काफ़ी विदेशी कंपनियां 5-5 हज़ार रुपये लीटर बेचती है, घड़ी घड़ी उनके पास लेना जाना पड़ेगा। ये 70 बैक्टीरिया से ज़्यादा जीनस उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट के अंदर है। पूरे दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम भी चाहते तो इसका व्यापार कर सकते थे। आज कितना व्यापार है पता है आपको? यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड, 7 लाख करोड़ का तो पेस्टिसाइड इंपोर्ट होता है, और सब मिलके 15 लाख करोड़ के करीब करीब पैसा किसान और सरकार की जेब में से कंपनियों के पास जाता है। ये सारा ये गौ कृपा अमृतम और गाय के आधारित जीरो हो सकता है। तो हमने सोचा कि ये सब जीरो हो सकता है। गाय माता के साथ, संतों के साथ बातें करके छोटे भाई और हम लोग ने मिलकर तय किया कि पूरे भारत में इसको निःशुल्क देंगे, ना बेचेंगे ना किसी को बेचने देंगे। और किसान भाइयों को मैं बोलूँगा कि आपको परिणाम मिलता है तो आपको कम से कम 100 लोगों को फ्री देना है, तो 30 रुपये में हो जाएगा। और जो आप देख रहे हैं ये गेहूं वाले धीरू भाई, उन्होंने 3000 किसान को बांट चुके। ये हल्दी वाले भाई साहब आप देख सकते हैं, पाटिल जी, उनके पूरे ग्रुप ने KVK सेंटर वाशिम महाराष्ट्र, वो 2500 किसान को फ्री बांट चुके। तो पूरे भारत में ये फ्री चेन चालू हो चुकी है। तो इसमें कोई व्यापारीकरण न करे, मेरी रिक्वेस्ट है, किसानों को छोड़ दीजिए, सब लोग मिलके इसमें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे तो टाइम नहीं जाएगा। और 200 जगह के और शिविर का नोंदणी हुआ है, लेकिन आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि हमने एक योजना बनाई है कि हर राज्य में से 100 से 200 लोग आए, उनको हम प्रशिक्षण देंगे 2 दिन का। तो गोपाल सूत्रिया कहीं पर भी केंद्र में नहीं रखना है, बाद में गाय माता मुख्य रहेगी। मैं भी कार्य करता हूँ, आप भी कार्य करता है, दूसरे किसान भी कार्य करता है, तो उनको हम 2 दिन का यहाँ प्रशिक्षण देंगे, उनको PPTs दे देंगे। जिनकी तैयारी हो कि हर 10 दिन में एक गांव में जाके मुफ्त शिविर लेना, मुफ्त बैक्टीरिया बांटना, तो वो लोग यहाँ पे 2 दिन के प्रशिक्षण में आ सकते हैं। और हम पूरी चेन बना करके पूरे भारत भर में किसान की मदद करके खड़े हो जाए और सब लोग मिलके सात्विक विकास हो। जब इतना पैसा 15 लाख करोड़ से ज़्यादा देश का बचेगा तो गाय बचेगी, किसान बचेगा, और सात्विक अन्न जाएगा तो सात्विक मन भी होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो पूरे देश का पुनर्निर्माण, गौ आधारित सच्चा विकास हम कर सकते हैं। भाई साहब, क्या सर, कितने अच्छे व्यूज़ आपने दिए हैं, कितनी अच्छी जानकारी आपने व्यूअर्स को दी है। इसके अलावा सर, जैसे ये आपने सारा प्रोसेस समझा तो दिया सर, जैसे आम तौर पे होता है कि किसी को जैसे केमिकल ज़मीन है उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने से मिनिमम 3 से 4 साल ऐसा बोलते हैं रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं। आपने जो अमृत वाला ये बताया, आप कह रहे हो कि 1 सीज़न के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्या ये सही है सर? बिल्कुल। देखिए, 3 साल उसमें टोटल शायद रेसिड्यू निकलने में थोड़ा बहुत समय लगे, लेकिन जो परिणाम जो किसान को समय लगता था कि भी 3 साल तक रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे पहले परिणाम कम होगा, पैसा, और किसान का डर व्याजबी है, बिल्कुल, है ना। तो उनको व्यावहारिक, क्योंकि उनका घर कैसे चलेगा। ये प्रोडक्ट गौ माता ने ऐसा दिया है कि फर्स्ट सीजन में आपको 7 से 10 दिन में खेत में दिखना शुरू हो जाता है परिणाम, और फर्स्ट सीजन में परिणाम मिलता है। बट शर्त इतनी है कि हमने जो स्टेप बताए सब चरण उसको अच्छे से फॉलो करें। और एक बात बोलूँगा कि जो किसान पराली जलाते हैं
उनका अपना एक प्रश्न है, पराली जलाना वो। लेकिन मैं बोलूँगा कि अभी काफ़ी ऐसे साधन आ गए कि वो पराली को वहीं खेत में ही दबा के कार्य हो सकता है, उसकी खेती मतलब उसकी खेड़ाई जुताई करके, और यही बैक्टीरिया आप छोड़ देंगे तो उसी पराली के जो जड़ है और वो सबका वो कंपोस्ट होके खाद बन जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कोई किसान पराली न जलाए, उससे पॉल्यूशन तो होता ही होता है, लेकिन काम के बैक्टीरिया और केचुए बड़े प्रमाण में मृत्यु होते हैं। तो आपकी भूमि को जीवंत बनाना है तो ये गाय माता का आशीर्वाद से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये कैसे ले सकते हैं जो आपने अमृत वाला बात कही? एक बोतल तो सर आज मैं लेके जाऊंगा। दूसरा ये बताइए कि कैसे संपर्क कर सकते हैं किसान भाई, क्या प्रोसेस रहता है थोड़ा सा, क्योंकि दूर दराज जो गांवों में है जहां अभी इतना समाधान नहीं आने पहुंचने का, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि आप उनके लिए एक भगवान के रूप में ये सेवा दे रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कोई इसका मूल्य कमर्शियल लेवल पे तो सर बिल्कुल इसको प्रमोट ही नहीं कर रही है। मैंने चाहा सर से पूछा तब जाके इन्होंने ये बात बताई है, ना कोई पैसा लेते हैं ना कुछ और, फ्री सेवा है। ये चाहते हैं कि अपना नया सुनहरा जो भारत पहले अपने 100 वर्ष पहले था, 1000 वर्ष पहले था, वो सपना देख रहे हैं और उसमें ये धीरे धीरे कायम इसमें सक्सेस भी मिल रहा है इनको। तो आपसे कैसे वो संपर्क कर सकते हैं सर? मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आपके स्क्रीन के वो ऊपर डाल सकते हैं। मैं डाल दूंगा मेरे पास और नंबर। पूरे भारत में यहाँ से कौन सी मतलब हमने एक प्लानिंग कर रहा है कि अगर कोई समझ लीजिए राजस्थान या कर्नाटक से किसी का फोन आता है तो उनको यहाँ पे दौड़ के आने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं पे जो कौ कृपा अमृतम भावना पूर्वक निःशुल्क बांटते हैं उन्हीं के नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा। तो उसको विकेंद्रीकरण पूरे देश में करना। हर स्टेट के अंदर आपके कुछ चुनिंदा मेंबर्स हैं जिनको आपने पहले ही प्रोवाइड कर रही है, तो वो वहाँ से जाके संपर्क कर सकते हैं और उनसे वो ले सकते हैं। ये इनका एकदम फिजिबल प्रोसेस रहेगा, जिसमें आसानी भी होगी और उनको भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ व्यूज़ आप खेती के बारे में देना चाहोगे तो लास्ट में दे सकते हो। काफ़ी समय आपका मैंने ले लिया है सर, आप बताना चाहो तो बता सकते हो सर सामने। मैं एक ही कहूँगा कि जो किसान भाई पेस्टिसाइड डालते हैं, रसायन के डालते केमिकल, तो शहर वालों को बाद में नुकसान करेगा जी, पहले खुद को करेगा। हाँ, खुद के वो देखिए आज रसायन शहर वालों को धीरे धीरे रेसिड्यूज आते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब किसान छिड़कता है तो उसके नाक के यहाँ पे सीधा बैरियर तोड़ के सीधा उसको असर करता है। बिल्कुल सर। तो वो चीज उनके सबसे ज्यादा कैंसर के केस अभी किसान पे क्यों आ रहा है, तो वो उसका कारण वही है। तो आपकी अगली पीढ़ी और आपको खुद को बचना है तो कैसे भी गाय का सहारा ले लीजिए, और शुद्ध देशी गाय ही होनी चाहिए, और भारत की सभी देशी गाय को सम प्रमाण में ही महत्व दे करके काम कीजिए। और यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे गुरु गोविंद मतलब श्री कृष्ण भगवान और गौ माता तीनों ने निमित्त बनाए। हम भाग्यशाली हैं और सब लोग मिलके आगे बढ़ते और कोई अंदर अंदर झगड़ा न करे, सभी लोग किसान मिले, सभी गाय वाले, सभी कृषि के पद्धति एक दूसरे का मक्खन स्वीकार के आगे बढ़े, बस यही भावना। नेताओं के चक्रों में ना पड़े, सिर्फ अपने पॉलिटिक्स, अपनी जो राजनीति है वो खेलते रह रहे हैं। आप अपने काम से काम रखिए, भाईचारा बना के रखिए, टीम वर्क करिए जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा सर, जैसे मैं यहाँ पहुँचा एक अलग ही वातावरण, पॉजिटिव वाइब्स यहाँ मिल रही है, शांति का वातावरण है, इंसान मतलब शांति मिलती है जैसे आदमी का, यहाँ एकदम अलग ही प्रभाव है। ऐसा क्या कारण है सर? यहाँ पे एकदम पॉजिटिव माइंड आदमी, एकदम उसकी सोच ही चेंज हो जाती है सर। देखिए हम काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी गौशाला श्रेष्ठ है, ऐसा है, सरकार ने अवार्ड्स भी दिए हैं, उनका सभी का मैं धन्यवाद। एक बात है सर, आप अपने आप का प्रचार या ये नहीं कहते कि मेरे को कौन सा अवार्ड दिया है, क्या नहीं दिया, आपको क्या क्या मिला, मैं आप पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए थोड़ा सा। भारत का सर्वोच्च अवार्ड भी जो गाय के विभाग में कामधेनु से लेकर के गुजरात का भी सर्वोच्च अवार्ड मिला है, लेकिन मैं आपके सामने और सभी को हमेशा स्वीकार करता रहा हूँ। हम लोग जहाँ सोचते गाय की सेवा होना चाहिए, यहाँ पे 5% भी हम नहीं पहुंचे। बिल्कुल सर। पहली तो ये स्वीकार करते हैं। जी जी। दूसरा, आपके माध्यम से बोलूंगा कि हर कोई किसान अपने घर पे गौ माता को खुश करने का प्रयत्न करे। वो थोड़ी सी भी खुश हो गई ना तो यही माहौल उसके घर घर में हो जाता है। उसकी थोड़ी सी संतुष्टि घंटों योगा करने वाली शांति सहजता से बना देती है। बिल्कुल सर। तो आप उसके नजदीक जाइए, उसको प्यार कीजिए, तो अपने आप वो आपकी मन की स्थिति कुछ अलग बना देती है। बिल्कुल सर। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। और एक लास्ट सेगमेंट आपका बचा है, एक तो आपका गुरुकुल है, उसके बारे में थोड़े से आप जानने की कोशिश करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे आप उसका उपयोग करते हो। लास्ट में एक आप कुछ जड़ी बूटियां भी बना रहे हो गौमूत्र से रिलेटेड, गायों से रिलेटेड, और वो अभी कोरोना में भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेशियो आपको मिला है, तो वो सेगमेंट भी अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।